बहुत सी ऐसी हैबिट्स हैं जो कि आपकी लाइफ को चेंज कर सकती हैं और ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। एक ऐसी हैबिट जिसने मेरी ज़िंदगी में मुझे बहुत हेल्प किया ट्रांसफॉर्म करने में, उस हैबिट का नाम है जर्नलिंग। यूजली कॉन्सेप्ट मेरी लाइफ में आया कैसे, मैं एक दफ़ा यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस एक्सप्लोर कर रहा था कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड, पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो मुझे एक वीडियो नजर आई जिम रॉन की, जिस वीडियो का टाइटल था हाउ टू यूज़ अ जर्नल। और मुझे आइडिया हुआ इस वीडियो को सुनने के बाद, जिम रॉन कहते हैं कि ज़िंदगी में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स है जो कि आप कर सकते हैं, बट सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट और सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट जो कि आपको अपनी लाइफ में करनी चाहिए वो एक महंगा और एक अच्छा जर्नल खरीद कर। जिम रॉन इस वीडियो में कहते हैं जब आप एक अच्छा जर्नल खरीदते हैं ना, जब एक अच्छा महंगा जर्नल खरीदते हैं, तो आपका दिल नहीं करता कि उस जर्नल के अंदर आप कोई फालतू बात लिखें, कोई ऐसी बात लिखें जो काम की ना हो। आपका दिल करेगा कि उस जर्नल के अंदर खाली काम के आइडियाज़ लिखे जाएं, अच्छी बातें लिखी जाएं, एंड ये आपको ज़िंदगी में हेल्प करेगा। इस वीडियो के बाद मेरी लाइफ में एक आइडिया, एक पर्सपेक्टिव बिल्ड हुआ कि मुझे अपनी लाइफ में जर्नलिंग को रोज़ प्रैक्टिस करना है। बेशक मैं 4 वर्ड लिखूँ, 4 लाइनें लिखूँ, 10 लाइनें लिखूँ, लेकिन मैं लिखूँगा ज़रूर। आप भी अपनी लाइफ में जर्नलिंग को प्रैक्टिस कर सकते हैं बाय यूजिंग दी स्ट्रैटेजीज जो मैंने अप्लाई करी। आइए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पॉइंट नंबर 1, स्टार्ट डेली कमिटमेंट। रोज़ आपने अपने आप से कमिटमेंट करनी है कि आपने चाहे 5 लाइनें लिखनी है, चाहे 6 लाइनें लिखनी है, चाहे 10 लाइनें लिखनी है, बट लिखना बहुत ज़रूरी है। एक सेल्फ कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है और इसके लिए टाइम ब्लॉकिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो आपको सेथ गोर्डन का सेथ ब्लॉग देखना चाहिए। सेथ गोर्डन भी बिल्कुल इसी तरह रोज़ 4 या 5-6 लाइनें लिख के एक ब्लॉग लिख के डाल देता है। कभी 20 लाइनों का ब्लॉग होता है, कभी 200 वर्ड्स का ब्लॉग होता है, कभी 100 वर्ड्स का ब्लॉग होता है, कभी 50 वर्ड्स का ब्लॉग होता है, लेकिन वो ब्लॉग ज़रूर होता है। सेथ गोर्डन कहता है कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है जर्नलिंग के अंदर। आप किसी भी हैबिट को बिल्ड करना चाहते हैं, आप उसे स्किप नहीं कर सकते। आपने रोज़ करना, बेशक आप थोड़ा क्वांटिटी को कम कर दें, लेकिन कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 2, सेट गोल्स। कि आप जर्नलिंग से क्या चीज़ अचीव करना चाहते हैं, आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जर्नलिंग से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल मैं जर्नलिंग से एक चीज़ जो सीखना चाहता हूँ और एक जो चीज़ मेरे गोल्स हैं उनमें से कि मैं अपने थॉट्स को ज़ाया नहीं करना चाहता। जो थॉट्स, जो आइडियाज़ मेरे पास आते हैं जर्नलिंग से रिलेटेड, मेरा गोल ये कि आइडियाज़ दूसरों तक पहुँच जाएँ। ये आइडियाज़ पर कुछ वीडियोज़ क्रिएट हो जाएँ, कुछ वीलॉग्स बन जाएँ या शॉर्ट पॉडकास्ट कॉन्टेंट क्रिएशन हो जाए, बट ये आइडियाज़ कहीं ज़ाया ना हो। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है बहुत से आइडियाज़ आपके जहन में आते तो हैं, बट वो उतनी ही तेज़ी से चले जाते हैं। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आइडियाज़ आपके पास जो आएँ ये जर्नलिंग के थ्रू दूसरों तक पहुँचें। और जर्नलिंग के थ्रू दूसरों तक कैसे पहुँचते हैं, मैं उसको किसी कंटेंट फॉर्म में, किसी न किसी वीडियो फॉर्म में ज़रूर शेयर कर रहा होता हूँ। पॉइंट नंबर 3, रिफ्लेक्ट ऑफन। कोशिश करें अपने दिन में रिफ्लेक्शन का टाइम निकालिए। बिकॉज जर्नलिंग में जो कॉन्सेप्ट्स हम लिख रहे होते हैं ना, यूजली रिफ्लेक्शन से आ रहे होते हैं। रिफ्लेक्शन यानी आप अपने साथ कुछ वक्त गुजारिए, गौर फिक्र कीजिए। मुझे रॉबिन शर्मा का एक कॉन्सेप्ट बहुत पसंद है कि क्रिएट अ मेडलो पार्क इन योर हाउस। अपने घर में कोई छोटा सा रूम, कोई छोटी सी ऐसी जगह जरूर ढूंढिए जहाँ बैठकर आपने एक लाइट म्यूजिक या एक अच्छी सी लाइट लगा ली, लैंप लगा लिया, जहाँ बैठ के आप रिफ्लेक्ट कर सकें और आपकी थॉट्स आपके साथ कुछ ना कुछ बातें कर रही हो, आप अपने साथ कुछ ना कुछ डिस्कशन कर रहे हो, रिफ्लेक्ट कर रहे हो कि आपका आज का दिन कैसा गुजरा, आज आपने क्या सीखा। इवन आई लव दिस फ्रेज बाय इमाम हुसैन। वो कहते थे जिंदगी में हमेशा बात सोचना और देखना कि जिंदगी में क्या खोकर क्या पाया। मैंने इस फ्रेज को अपनी जिंदगी में रोज अप्लाई करने की कोशिश करी कि मैं रोज इस बात पर रिफ्लेक्ट कर सकूं कि आज मैंने क्या चीज़ लर्न करी, आज मैंने क्या चीज़ खोया, आज मैंने क्या गलती करी और आज मैंने क्या चीज़ सही करी। जो फीडबैक हम अपने आप को दे सकते हैं वो फीडबैक कोई हमें दूसरा नहीं दे सकता। ये बात याद रखिएगा। जो चेंज इंटरनली आता है ना, वो चेंज कभी एक्सटर्नली नहीं आ सकता। पॉइंट नंबर 4, एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड। कोशिश करें जर्नलिंग के अंदर ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस करें, उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करें जो कि आपकी लाइफ में हैं। अक्सर हमारी लाइफ में जब बुरा वक्त आता है और हम उस बुरे वक्त से बाहर नहीं आ पा रहे, तो उसकी बुनियादी वजह कि हमें भूल जाते हैं कि हमारे पास है क्या। जर्नलिंग से एक बहुत बड़ा गोल जो अचीव किया जा सकता है वो है पॉजिटिविटी, वो है अपग्रेडेशन। आप अपने माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। किस तरह? आप ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करें जर्नलिंग के थ्रू। आप हर उस नेमत को रोज जब लिखेंगे तो रोज अपने माइंड के साथ एक इंटरनल कन्वर्सेशन करें कि ये चीज़ें खुदा ने मुझे दी हैं, ये वो चीज़ें जो मेरे पास हैं बहुत से लोगों के पास नहीं है। यूजली हम सोशल मीडिया के दौर में कंपैरिजन पैराडाइम में चले जाते हैं, हम अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर कर रहे होते हैं, हम कल्चर स्केप में ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास जो है वो तो कुछ नहीं है, जो चीज़ दूसरों के पास है वो बहुत कुछ है। लेकिन जब आप जर्नलिंग करते हैं और आप सोचते हैं और आप जब लिखते हैं कि जो चीज़ें खुदा ने मुझे दी हैं, तो आपको एहसास होता है जो आपके पास है वो बहुत से लोगों के पास नहीं है। एंड ये चीज़ आपके बिहेवियर को अपग्रेड करने में आपको हेल्प करेगी। पॉइंट नंबर 5, प्लान अहेड। यूज जर्नल टू प्रायोरिटाइज फ्यूचर थिंग्स। यूज जर्नल्स टू प्लान अहेड इन योर लाइफ। आप अपनी लाइफ में फ्यूचर प्लान्स क्या रखते हैं? आपके शॉर्ट टर्म गोल्स तो हैं ही साथ साथ, बट आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं? बहुत से लोग अपनी लाइफ में चीज़ों को प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे होते कि पहले क्या काम करना है। ब्रायन ट्रेसी ने अपनी किताब ईट दैट फ्रॉग में बहुत कमाल मॉडल शेयर किया, जिस मॉडल का नाम था ABCD मेथड। एंड ब्रायन ट्रेसी कहते हैं जब आप जर्नलिंग कर रहे हो,
जब आप गोल सेटिंग कर रहे हो, जब आप प्लानिंग कर रहे हो, डेली टू डू लिस्ट बना रहे हो कि आपको क्या करना है, तो उसमें किस तरह प्रायोरिटाइज करें, इस मेथड को अप्लाई करें, ABCD मेथड, जिसमें A का मतलब है मस्ट डू। आप अपनी प्लानिंग में ये बात जरूर फिगर आउट करें कि वो मस्ट डूज क्या है जो मुझे करने हैं। सेकंड स्टेप शुड डू, वो कौन से ऐसे काम है जो मुझे करने चाहिए। थर्ड स्टेप नाइस टू डू, वो कौन से ऐसे काम है जो कर लूँ तो अच्छा, नहीं करूँ तो मसला नहीं है। पर ये चीज़ें तभी मुमकिन होंगी, स्ट्रैटेजी आप तभी अप्लाई कर सकेंगे जब आप जर्नलिंग को प्रैक्टिस करोगे, एंड जर्नलिंग के जरिए आप अपनी फ्यूचर प्लानिंग को बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। अनदर पॉइंट, कैप्चर आइडियाज। जर्नलिंग के जरिए आप आइडियाज को कैप्चर कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी वीडियोस, कंटेंट वीडियोस, वीलॉग्स, शॉर्ट रील्स का दौर है। बहुत सी कोटेशंस हम पढ़ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक एक दिन में एक इंडिविजुअल 1000 से ज़्यादा बार मोबाइल को अनलॉक लॉक कर रहा है, और इंटरनेट एप्लीकेशंस पर हर जगह कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन है। आई अंडरस्टैंड कि बहुत गार्बेज है, बहुत सी चीज़ें जो कि आपके काम की नहीं, लेकिन रोज़ इंसान कुछ ना कुछ ऐसा सुन रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा देख रहा है जिससे वो लर्न कर सकता है और वो दूसरों को भी हेल्प कर सकता है, वो दूसरों को शेयर कर सकता है। पर वो बहुत ज़रूरी है कि उन आइडियाज़ को कैप्चर करें। यूजली हमारा जो बिहेवियर है, हमारे जो आइडियाज़ हैं, वो सबकॉन्शियस ड्रिवन है। हम यूजली सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग के तहत चल रहे होते हैं। तो कोई भी अच्छे आइडियाज़, कोई भी अच्छी चीज़ें अगर अपने सबकॉन्शियस में लाना चाहते हो, उन्हें रिपीट करना बहुत ज़रूरी है, एंड रिपीट करने के लिए उन्हें कैप्चर करना बहुत ज़रूरी है। सो जर्नलिंग के जरिए हम आइडियाज़ को खाली कैप्चर भी कर सकते हैं, बल्कि इन्हें रिपीट करके अपने सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग का हिस्सा भी बना सकते हैं। अनदर पॉइंट, एम्ब्रेस ग्रोथ थ्रू जर्नलिंग। कोशिश करें जर्नलिंग के जरिए अपनी पर्सनल डेवलपमेंट को रिकॉर्ड करें, ट्रैक करें कि आप कितना ग्रो कर रहे हैं इंडिविजुअल लेवल पर, ट्रैक करें कि आपकी सेल्फ अवेयरनेस कहाँ पहुँच रही है, बाय राइटिंग नोट्स, बाय अंडरस्टैंडिंग योर ओन थॉट्स, बाय फिगरिंग आउट कि आप किन किन एरियाज में अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं। अपने आप को पर्सन स्टेज स्टैट्स में वजन या तोलने की कोशिश करें, जैसे कि मेरा कम्युनिकेशन यूजुअली कितना % अच्छा है, तो मेरी कम्युनिकेशन में कितना इजाफा किया जा सकता है और कितना बेहतर किया जा सकता है। सो कमिंग बैक, इन पॉइंट्स के जरिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी जर्नलिंग को बेहतर करेंगे, ना कि बल्कि अपनी लाइफ को भी इंप्रूव कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। खुदा हाफिज़।